दानम नमो आयनियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोये संवसाहुणम एसो पंच नमो कारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् मंगलाणं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् नमो मंगलमुखितां अहिंसा संयमोत्तवो देवावितं नमसन्ति दश धम्मे संयमणो यादुमसपुपेषु भमरो अवियैरसां मयपुफं किलामेयि सोयपिणयि अपयाम् एमे समणमुता जेलोये सन्ति साहुणो विहङ्गमवपुपेषु दानभक्ते शणैरया वयं च वित्तिं लभामो नयको युवमयि आहगणेषु रियन्ते उपेषु भमरोजा बहुगरसमाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्रिया नानापिण्डरयदन्ता तेन वोचन्ति साहुणोति नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया नमस्कार तुमको माँ जानकी नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय नमस्कार तुमको राजऋषि नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी नमस्कार खूब फूल शांति नमस्कार तुमको आय मिल के धारक नमस्कार तुमको आय मिल के धारक नमस्कार तुमको भक्तों के तारक
सुमति के दाता नमस्कार तुमको गुरु सुमति के नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको हे मौनी बिहारी नमस्कार तुमको हे मौनी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको देवों के नमस्कार तुमको करो पार खेवा नमस्कार तुमको करो पार नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्मप्रेमी महानुभाव, उच्ची सुनम का सामूहिक स्वाध्याय। बोली भगवान महावीर स्वामी की। पंचम गणधराचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। उच्ची सुनम समना महानाय अगारिनोय प्रतिथ्याय सेकेयिने गन्तय्यं धम्ममाहु अनेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नाणं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि गणसीनं विकुजातयेनं आसूयं भूहि जानि सन्तं के अन्नयसे कुशले महेशि अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंसिनो चक्षुपयेठियस गणाहि धम्मं च दीं च पेहि ऊढं वहेयं तिर्यं दिशासु कसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे समीक्षपन्ने दिव्येव धम्मं संयमोदाहु से संवदंसि अविभूयनानि निरामगन्धे दीमं ठियप्पा अनुत्तरे संवजगन्सि विजम् अतीते अभयनाहु से भूयि पन्ने अनियचारी ओ अंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरे तपयि सूर्येवा
वैरोयनिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं दीनानं दयामुनिका सवया सुपन्ने इन्द्रेव देवान् महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विसिद्धे सेपन्नया कय सागरे वा गहिवा अनंत पारे अनाइले वा अकसाई मुखे सकेव देवा हि वै जोइमं ते वीर्येणां परिपूर्णवीर्य सुदंसने वा नगसवसेठे सुरालये वासि मुदागरे से वीराय गुणो स्वयं सहसाण उजोयनानं तिकण्डगे पण्डग विजयन्ते सेजोयने नवनवै सहसे उद्धूषितो एष सहस्रमेघम् उठेन वेचिठयि भूमिवट्ये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति सेमवन्ने वौनन्दनेय जं सिम्रयिं वेदयन्ति महिन्दा ते पवये सदमप्रगासे वीराय कञ्चनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूय पवदुगे गिरिवरे से जलिएव भूमे महीये मज्जं मिठिये नगिन्दे कन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिये उसभूरिवन्ने मनोरमे जोयि अच्छिमाली सुदर्शनस्य वजसो गिरिश वौचैमतो पवयस एतो वमे समनेनाय पुते जाई जसो दंसन नाणशिले गिरिवरे वा निसहाय याणं रूयैव सेठे वलयाय ताणं कौवमे से जगभूयि पन्ने मुनिन मध्ये तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं धम्ममुयिरहिता अनुत्तरं जानवरं धियायिं सुसुखसुखमपगण्डसुखं संकिन्दुये गन्तवदातसुखम् अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गते सायिमनन्तपते नशीलेन यदंसनेन दुःखे सुनाये जसामलिवा शिरयिं वेदयन्ति सुवर्णा वर्णेषु आनन्दनमाहुषेठं नानेन शीलेन यभूयि पन्ने खण्यं वसद्दान अनुत्तरेउ छन्दोवतारान् मानुभावे देषु वा चन्दनमाहुषेठम् एवं मुनीनामपडिन्नमाहु स्वयंभूदीन सेठे नागेषु आदनिन्दमाहुषेठम् दैवारसवेजयन्ते कवो वहाने मुनिवेजयन्ते अथिषु रावणमाहुनाय सिंहो मियाणां सलिलान् गंगा पक्षिषु आगरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी निर्णाय पुते जोहे सुनाय जविसेने उफेषु आजह अरविंद माहु कत्तीन सेठे जदंतवके ईशीन सेठे तवधमाणे गाणान सेठाम अवपयाणम सचेषु
अवेशुआ उत्तमबम्बचिरं लोगुत्तमे समने लाए पुते तीन सेठा लव सत्तमावा सवासु अम्माव सवाण सेठा निर्वाण सेठा जय सब धम्मा हय पुता परमथि नाणी पुडोव में दुणई विगय गेहि न सन्निहिं कुवई आसुपन्ने तर्युं समुद्रं च महाभवोगम् अभयंकरे वीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तएव मायं लोभं च उत्तम अजत्थ दोषा एयाणिवन्तारहमयसि न कुवै पावनकारवेयि किरिया किरियां विनयाणुवायम् अन्नानियाणं पर्यच्छठानं से सब्बवायाम् इवेयिता उवठिय संयमदिहरायं सेवारिया इति सरायिवतं उवहाणवं दुःखकयठयाय लोकं विदितारं परं च सबं बभुवार्य सबवारं शोचाय धम्ममर्हन्तवास्यं समाह्यमठपदो वसुद्धं तं सद्देहाणाय जनानाउ इन्देव देवा व्यागमिषन्ति इन्देव देवा व्यागमिषन्ति तिवेनि आगमे तिवे प्रणत तंजा सुक्तागे में अथागे में तदुभयागे में वह श्री ज्ञान के विशेष जो को अति चार लगाते में आलाऊँ जम्माइनम मच्चमेणम नक्रम चक्रम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठु दिनम दुट्ठु पड़िछ्यम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जाएं 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 न सज्जाएं बाणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की है विनय आसाधना है भक्ति हुई तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म। विरत हुई के माध्यम से अरिहंत तीर्थंकर भगवंतों का गुणानुवाद आप लोग सुन रहे हैं। और भरत क्षेत्र की वर्तमान 24 की अपेक्षा भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और भगवान महावीर स्वामी चरम तीर्थंकर यानी 24वें अंतिम तीर्थंकर। लेकिन अपने जानकारी के लिए जैन सिद्धांत के अनुसार कम से कम 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, सब मिला करके जम्बूद्वीप, धातकी खंड, पुष्कर द्वीप, कम से कम 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं। ऐसा कभी समय नहीं था जब तीर्थंकर आत्मा न हो, या ऐसा नहीं होगा जब तीर्थंकर आत्मा विद्यमान न हो। सिमंदर स्वामी आदि नाम पढ़ते होंगे आप लोग, 20 विहरमान जो वर्णन आता है, क्योंकि सिमंदर स्वामी हमारे सबसे नज़दीक पड़ते हैं एरिया की अपेक्षा से, इसलिए सबसे पहले उनका नाम आता है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं जम्बूद्वीप के इस भरत खंड के अंदर, जिस एरिया में, वो क्षेत्र की अपेक्षा, दूरी की अपेक्षा सबसे नज़दीक, हालांकि वो भी दूरी भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे नज़दीक वही पड़ते हैं।
इसलिए सबसे पहले उनका नाम आता। या जो संत होते हैं शाम को प्रतिक्रमण के समय या सुबह प्रतिक्रमण के समय, जो छोटे संत होते हैं वो अपने गुरु की आज्ञा लेते हैं, या जो बड़े संत विद्यमान हैं विराजमान हैं उनकी आज्ञा वंदना लेकर के करते हैं। लेकिन जो बड़े संत होते हैं वो किससे आज्ञा लेते हैं? सिमंदर स्वामी से। उस दिशा में उत्तर दिशा की ओर विराजमान है, ऐसा आता है। उस दिशा में वंदना करके सिमंदर स्वामी की आज्ञा लेकर के सुबह शाम का प्रतिक्रमण किया जाता है। तो 20 तीर्थंकर आत्माएं हमेशा विद्यमान होती हैं। 4 जम्बूद्वीप में, 2.5 द्वीप जो बताए ना, वर्णन पहले भी आया। मनुष्य के रहने का जो स्थान है उसको 2.5 द्वीप बोलते हैं। या 2.5 द्वीप के अंदर ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर मनुष्य का जीवन होता है, जिसे कर्म भूमि भी बोलते हैं, मनुष्य क्षेत्र भी बोलते हैं, अनेक नाम आते हैं उसके, लेकिन मुख्य 2.5 द्वीप। तो 4 जो तीर्थंकर होते हैं वो जम्बूद्वीप में रहते हैं, 8 तीर्थंकर धातकी खंड में, और 8 तीर्थंकर अर्ध पुष्कर द्वीप में। 8 और 8 16 और 4 हाँ। क्योंकि लोक का वर्णन करते हुए आता है कि जम्बूद्वीप में एक भरत, एक एरावत, एक महाविद है। धातकी खंड में 2 भरत, 2 एरावत, 2 महाविद है। इसी तरह से पुष्कर द्वीप में 2 भरत, क्षेत्रों के नाम है ये, 2 एरावत, 2 महाविद है। टोटल 5 भरत, 5 एरावत और 5 महाविद है। ये 15 हो गए। ये 15 कर्म भूमि भी बोला जाता है। कर्म भूमि का मतलब जहाँ से यह आत्मा मोक्ष में जा सकती है उसको कर्म भूमि बोलते हैं, या मनुष्य क्षेत्र जो भी बोलो। और ये 20 तीर्थंकर कम से कम और ज़्यादा, अधिक से अधिक जो संख्या होती है तीर्थंकर पद के ऊपर, वो 160 या 170 हाईएस्ट तीर्थंकर होते एक समय के अंदर। वर्णन आता है भगवान अजीतनाथ जो दूसरे तीर्थंकर हुए ऋषभदेव भगवान के पश्चात। अजीतनाथ भगवान के समय इस लोक में 170 तीर्थंकर आत्माएं विराजमान थी। 170 तीर्थंकर पद के ऊपर रह करके अपने शासन को और धर्म को चला रहे थे। एक 24 में एक ही बार 170 आते हैं, नहीं तो 160 तो आता है, क्योंकि भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र यहाँ पर दोनों की काल गणना एक जैसी चलती है। जैसे यहाँ पहला आ रहा होता है तो वहाँ भी पहला आ रहा है, यहाँ दूसरा आ रहा है तो वहाँ भी दूसरा आ रहा है। अब यहाँ पर पंचम आरा चल रहा है तो वहाँ पर भी 5वां आरा चल रहा है। लेकिन जो 5 महाविदे हैं वहाँ पर ये आरों का कोई परिवर्तन, वहाँ एक जैसा ही चलता है। जैसे यहाँ चौथा आरा होता है ना, तीर्थंकर होते हैं, वो होते हैं, तो वहाँ हमेशा एक जैसा चलता, आरों का परिवर्तन वो महाविद्य क्षेत्र के अंदर नहीं होता। और इसलिए कहा कि वो महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा ही 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं, कम से कम। और अगर जन्म की अपेक्षा लें तो कितने तीर्थंकर आत्मा इस समय जन्म लिए हुए हैं, हालांकि तीर्थंकर पद पर नहीं पहुंचे हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी जन्म लिए, तीर्थंकर पद तो कब पहुंचे? 42 वर्ष की अवस्था में। पहले तो सामान्य नहीं थे ना,
दीक्षा ली, साधना की, मुनि पद में थे या उससे पहले अपना गृहस्थ में थे, राजकुमार थे, तो जन्म ली हुई जो तीर्थंकर आत्माएं कम से कम कितनी रहती हैं? हाँ हाँ हाँ, कितनी रहती हैं? याद है आशा जी, नीलम जी? हाँ, 20 तो पद के ऊपर हैं। 1660। हाँ अजय भाई, कितनी? 1600? हाँ हाँ, 1660 तीर्थंकर आत्माएं हमेशा जन्म लिए रहते हैं। अब वो गणित कैसे समझेंगे आप? ये प्रसंग चल रहा है तो समझा देता हूँ। क्योंकि जो वर्तमान में सिमंदर स्वामी आदि हैं उनकी आयु है 84 लाख वर्ष पूर्व। जैसे भगवान ऋषभ देव की आयु थी यहाँ प्रथम तीर्थंकर की, आप लोग सुनते हैं भगवान ऋषभ देव की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। बड़ी लंबी आयु होती है। 84 लाख पूरा उनकी आयु होती है। और जो सिमंदर स्वामी हैं यहाँ पर जब कुंथुनाथ भगवान हुए ना 17वें तीर्थंकर, तब उनका जन्म हुआ था। उसके पश्चात मल्लीनाथ मुनि सुब्रत स्वामी के समय उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और अभी भी वो विद्यमान हैं। और यहाँ अगली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर श्रेणिक महाराज होंगे। उसके बाद कर्मशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें जो तीर्थंकर अगली 24वीं में, जिनका नाम उदयनाथ भगवान होगा। भविष्य की 24वीं के नाम आप लोगों ने पढ़े हों। तो सातवें जो उदयनाथ भगवान होंगे, उदयनाथ नाम के तीर्थंकर होंगे, तब सिमंदर स्वामी आदि जो 20 तीर्थंकर हैं, इनका एक साथ में निर्वाण। कितना लंबा समय होता है आप हिसाब लगा सकते। 84 लाख वर्ष पूर्व, यानी यहाँ पर जो तीर्थंकर हुए कुंथुनाथ भगवान, उस समय से जन्म हुआ था। और आगे बीच में ये 5वां आ रहा, छठा आ रहा, फिर पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, इतने आरे बीत जाएंगे तब जा कर के वो 7वें तीर्थंकर होंगे, फिर जा कर के मोक्ष में। तो ये बतलाने का मतलब 84 लाख वर्ष पूर्व बड़ी लंबी आयु होती है। तो 20 के 20 सभी तीर्थंकर, सभी की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व है। और सिद्धांत के अनुसार जो संयम काल है, यानी दीक्षा का काल, संयम काल यानी दीक्षा कितने वर्ष तक पाल सकते हैं? हाईएस्ट 1 लाख पूर्व। कितना? 1 लाख वर्ष पूर्व से ऊपर संयम काल होता नहीं है। अब 1 लाख वर्ष पूर्व ही संयम काल होता है, उससे ज़्यादा संयम काल नहीं होते, यानी दीक्षा का काल नहीं होता है। तो जैसे भगवान ऋषभ देव ने 83 लाख वर्ष पूर्व वो संसार में रहे, राजा के रूप में रहे या राजकुमार के रूप में रहे या पारिवारिक रूप में रहे, सब कुछ सिखाया, सब कुछ तैयार किया, लेकिन दीक्षा कब ली? जब उनकी आयु 83 लाख वर्ष पूर्व पूर्ण हुई और 1 लाख वर्ष पूर्व बाकी रही, तब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। तो इस तरह से संयम काल 1 लाख वर्ष पूर्व का होता है। तो वर्तमान में सिमंदर स्वामी आदि जब मोक्ष में पधार जाएंगे या मोक्ष जाने का उनका समय होगा, तब भविष्य में जो 83 लाख वर्ष पूर्व जिनकी आयु हो चुकी होगी, वो 20 आत्माएं दीक्षा ग्रहण करेंगी। इसका तात्पर्य है, यानी एक तीर्थंकर के पीछे, यानी सिमंदर स्वामी के पीछे ही हर 1 लाख वर्ष पूर्व के पीछे एक तीर्थंकर आत्मा जन्म लेती है। 83 लाख वर्ष पूर्व, 82 लाख वर्ष पूर्व, 81 लाख वर्ष पूर्व। गणित समझ में आ रहा है ना? यानी हर 1 लाख पूर्व के अंतराल के पश्चात कम से कम 20 तीर्थंकर आत्माएं, तभी तो वो क्रम चलता रहेगा ना, वो लड़ी नहीं टूटेगी। क्योंकि कभी लड़ी समाप्त नहीं होती तीर्थंकर भगवंतों की।
तो हर 1,00,000 वर्ष पूर्व के पश्चात यानी एक तीर्थंकर के पीछे 83 तीर्थंकर आत्माएं जन्म लिए हुए वर्तमान में वो महाविद्य क्षेत्र के अंदर विद्यमान हैं। तो 20 तीर्थंकरों के पीछे 83 को 20 से गुणा कर लीजिए, कितना हो गया? हाँ, हिसाब में तो होशियार है ना, हिसाब किताब में तो फटाफट कर लेते हैं आप लोग, होशियार होते, कंप्यूटर माइंड होता है, क्योंकि काम ही वही है। तो इस तरह से 1660 आत्माएं आज की भाषा में बोलो तो वेटिंग लिस्ट में, यानी जिनका नंबर समय के हिसाब से उन्होंने तीर्थंकर बनना ही है। जैसे ये इनका निर्माण होगा, अगले 20 दीक्षा लेंगे, एक साथ सब होता है ये, फिर उससे आगे अगले 20, उससे आगे अगले 20, यानी हर 1,00,000 वर्ष पूर्व के पश्चात 20 तीर्थंकर आत्माएं जन्म लेती हैं। तो 1660 तीर्थंकर आत्माएं, 20 तो पद के ऊपर हैं, सिमंदर स्वामी आदि, वो तो तीर्थंकर बन चुके हैं। और तीर्थंकर गोत्र जो साथ में लिए हुए हैं वो भी इतनी आत्माएं जन्म ले चुकी हैं। अब इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? ये जानकारी हमको रहे तो इससे हमको ये आभास मिलता है कि हर 1,00,000 वर्ष पूर्व के पश्चात मौका मिलता है। और अपने जैन सिद्धांत के अनुसार कोई भी आत्मा साधना करके वहां तक पहुंच सकती है। तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोल आते हैं ना, थोकड़ों में आता है ना, तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोल, वो 20 बोलों की आराधना करके, बोल का मतलब वो तरीके या प्रकार, रास्ते, वो 20 प्रकार के बोलों की आराधना करके, साधना करके कोई भी आत्मा तीर्थंकर पद को पाने का प्रयास कर सकती है। किसी के लिए भी रास्ता बंद है नहीं, साधना करके कोई भी वहाँ तक पहुँच सकता है। ये जानकारी, क्योंकि ज्ञान होता है, जानकारी होती है, तो व्यक्ति प्रयास भी कर सकता है। और प्रार्थना और प्रयास कभी बेकार नहीं जाते हैं, व्यर्थ नहीं जाते हैं। तो ऐसे जिन तीर्थंकर भगवंतों की हम महिमा गाते हैं, गुणानुवाद करते हैं, और भगवान ने स्वयं बोला है अप्पा सो परम अप्पा, हर आत्मा परम अवस्था तक, परमात्मा अवस्था तक पहुंच सकती है, सबके लिए मौका रहता है। ये जैन धर्म की अपनी विशेषता है, या तीर्थंकर भगवंतों की सबसे बड़ी देन है। क्योंकि अन्य परंपराओं में भक्त और भगवान का संबंध होता है, भगवान भगवान रहता है, भगत भगत रहता है। लेकिन यहाँ पर साधना करके कोई भी परमात्मा अवस्था में पहुँच सकता है, साधक साध्य अवस्था तक पहुँच सकता है। कि ऐसा नहीं है कि तुम उस अवस्था को नहीं पा सकते या नहीं पहुँच सकते। हर भव्य आत्मा के अंदर वो योग्यता होती है कि अगर प्रयास करती है तो वो आत्मा भी वहाँ तक जा सकती है। तो ये तीर्थंकर भगवंतों की महिमा है। सिमंदर स्वामी आदि का नाम तो बहुत से भाई बहन रोज पढ़ते ही होंगे, याद करते होंगे, पुस्तकों में रहता है। लेकिन उसके पीछे भी हर जीव के लिए मौका रहता है कि प्रयास करें तो हम भी उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ऐसे उन तीर्थंकर भगवंतों ने कि तुम भी उस अवस्था को पा सकते हो, ऐसा बतलाया है। और यहाँ पर जो विवेचन चल रहा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बूढ़ो वमें गाथाएं चल रही है ना, बूढ़ो वमें धुणई विगय गेही। बूढ़ो वमें यानी पृथ्वी के समान, पृथ्वी को पुड़वी कहा जाता है। तो कहा कि बूढ़ो वमें धुणई विगय गेही। भगवान महावीर स्वामी कैसे थे या तीर्थंकर आत्मा कैसी होती है? पृथ्वी के समान सहनशील, यानी पृथ्वी जैसे होती है, धरती जैसे होती है, अब उस पर कोई पूजा करता है तो कोई खुशी नहीं, कोई कटिंग फटिंग करता है, काटता है, खोदता है, कुछ भी करता है, लेकिन पृथ्वी कभी अपना दुख प्रकट नहीं करती। समभाव से सहनशीलता, सहिष्णुता वो पृथ्वी की
अनेक जगह उदाहरण आता है कि धरती इतनी सहनशील जैसे, तो तीर्थंकर आत्मा भी ऐसे ही पृथ्वी के समान समभाव रहते हैं। और भगवान महावीर स्वामी का जीवन तो, या किसी भी तीर्थंकर का जीवन, कोई 64 इंद्र आकर के उनकी स्तुति करते हैं तो कोई प्रशंसा या कोई उनको ऐसा नहीं है कि भी ये मेरी स्तुति कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या कोई उनको निंदा चुगली कर रहा है, सामने आकर के कुछ बोल रहा है तो भी उनको कोई दुख नहीं होता, कोई असर उनके ऊपर। यानी प्रशंसा और निंदा दोनों के अंदर जो समभाव रहते हैं, धरती के समान। यहाँ पर उपमान दिया है कि पुढ़ो हमें धुणई विगेगे ही, पृथ्वी के समान भगवान महावीर स्वामी थे। और धुणई जिन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया था, कर्मों को धुन दिया यानी नष्ट कर दिया था। अब उनको कर्म कितने? 8। कितने कर्म हैं आपके पास? कितने हैं? कितने कर्म ले रहे हो? 8 ही हैं। हाँ, कम क्यों रखना, पूरे ही रखना, बोले रखना है तो है। जो चीज़ रखना पूरी रखना बोले हैं। हाँ, हर संसार में रहने वाली आत्मा 8 कर्म से युक्त होती है, कोई कम ज़्यादा नहीं होता सबके पास। चाहे वो एक इंद्रिय है, बेइंद्रिय, पचेंद्रिय है, सबके पास यानी 8 कर्मों का बंधन होता है। और संसार में ये आत्मा हमारी है तो किसके कारण है? कर्म के कारण, उसकी अवस्था। क्योंकि कर्म का जब तक आत्मा के साथ संयोग है तभी तक संसार में आत्मा है, कर्म ही जकड़े हुए हैं उसको। कर्म के बंधन के कारण ही आत्मा संसार के अंदर है। वो 8 कर्म आप लोग सुनते हैं या थोकड़ों में आता है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, आते ना 8 कर्मों के नाम। अब 8 कर्मों का बड़ा लेखा जोखा है, उसका जितना विस्तार करें कि ज्ञानावरणीय के भेद 5 भेद होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। और किस तरह उनका बंधन होता है, किस तरह निर्जरा होती है। इसी तरह दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय, मोहनीय, सब कर्मों की अपनी अपनी स्थिति है, या कौन सा कर्म क्या फल देता है, क्या दुख देता है। ये बड़ा लंबा चौड़ा ये कर्म संबंधी। लेकिन यहाँ पर कहा कि भगवान ने उन कर्मों को समाप्त कर दिया था, अपनी आत्मा को उन कर्मों से मुक्त कर लिया था। पुड़ो में धुणई विगे गेही और न सन्नी ही कुबई आंसू पन्ने। न सन्नी ही यानी भगवान संग्रह नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? संग्रह। क्योंकि परिग्रह भी आत्मा के लिए बहुत बड़ा बाधक होता है। आदमी जीवन में कितना जोड़ता है, जोड़ता रहता है, जितना मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। और अगर देखा जाए गणित, आदमी कितना कमाता है जीवन भर में, अपने जीवन में कितना कमाता है, कमाई में लगा रहता है। लेकिन अगर उस कमाई का हिसाब लगाएं, जितना कमाता है अपने ऊपर कितना खर्च करता है, कितना परसेंटेज खर्च करता है, कभी हिसाब लगाया कि हम जितना कमा रहे हैं खुद के लिए कितना खर्च कर पाते हैं? 10-15% मुश्किल से, 20-25 ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो आदमी क्या करता है? जमा ज़्यादा करता है ना, कमाता है भविष्य के लिए, जमा करता रहता है। और साथ में कितना ले जाता है फिर जाते हुए? कितना परसेंटेज ले जाता है? कितना लेके जाता है साथ में? कुछ तो ले जाता होगा, इतना इकट्ठा किया है तो है। एक बहुत बड़ा उद्योगपति होते हैं दुनिया में हर समय, 1000 करोड़ का मालिक, लेकिन छोटी उम्र में डेथ हो गई। उसकी जो पत्नी थी वो भी छोटी उम्र की थी, और वो उद्योगपति का ही एक सेवक था, नौकर बोलो, सेवक बोलो, सेक्रेटरी बोलो, कुछ भी बोलो। आखिर वो उद्योगपति की पत्नी ने उससे शादी कर ली। अब वो जो एक समय सेवक था अब क्या हो गया? अब तो मालिक हो गया ना 1000 करोड़ का।
वो सोचता, अरे मैं तो सोच रहा था कि मैं मालिक के लिए कमा रहा हूं, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि मालिक तो मेरे लिए कमा रहा था। क्या कहा कि मैं तो नौकरी करते हुए सोच रहा था कि मैं मालिक के लिए कमा रहा हूं, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि मालिक तो। संसार में अजीब तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो आदमी इतना मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, इतना जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर कहा कि भगवान कोई संग्रह परिग्रह, वो अपरिग्रह ही थे, संग्रह नहीं करते थे किसी प्रकार का भी। उन्होंने तो दीक्षा के समय शक्रेंद्र महाराज ने जो उनको वस्त्र दिया था, देवदुष्य नाम का वस्त्र आता है, वो कंधे के ऊपर शक्रेंद्र महाराज ने रखा था, इंद्र ने दिया था, लेकिन भगवान की उसके प्रति भी कोई ममता, कोई आसक्ति नहीं थी। उसको भी समय आने पर 12-13 महीने साथ में रहा था, ऐसा वर्णन आता है साहित्य में। उसके ऊपर भी भगवान ने कोई आसक्ति, कोई ममत्व हो कि भाई सर्दी में काम आएगा या वैसे गर्मी में काम आएगा, कोई ध्यान नहीं। अब वस्त्र के ऊपर तो क्या, उन्होंने तो अपने शरीर के ऊपर भी ममत्व, वहां पर भी ममता नहीं रखी थी। शरीर को कितना कष्ट होता था, लेकिन कभी उसके ऊपर भी उन्होंने कष्ट नहीं माना, इतना यानी अपरिग्रह अवस्था। तो कहा न सन्निहिम कुवई, वो किसी तरह प्रकार का कोई संग्रह नहीं करते थे। आंसू पन्ने, अनासक्त भाव से, आसक्ति नहीं थी भगवान को किसी के प्रति। और ये अवस्था उसी की आसक्ति है जो आसक्ति ना रखे, क्योंकि अनासक्त भाव, एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, मूर्छा परिग्रहो बुद्धो, यानी मूर्छा को ही परिग्रह कहा गया है। संसार में है, व्यक्ति साधन रखता है, लेकिन आसक्ति, एक विद्वान ने लिखा है कि हम वस्तुओं से प्रेम करते हैं, और जितना वस्तुओं से प्रेम करते हैं उतना आदमी से नहीं करते, उल्टा जीते हैं। और वस्तु तो क्या है, समय आने पर नष्ट होनी ही है, खत्म होनी है। अगर हमारी वस्तु को कोई छू दे, हमारे कपड़े को कोई मैला कर दे, या कोई भी हमारे पास साधन है उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दे, तो गुस्सा आता है, नहीं आता है? अब गुस्सा किसके ऊपर आता है? जिसने गड़बड़ किया। और वस्तु तो क्या है, निर्जीव, और जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं वो क्या है? हाँ, तो हम कष्ट दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? होना उल्टा चाहिए, हम व्यक्ति से प्रेम करें, वस्तुओं का उपयोग करें। लेकिन हम करते क्या है, वस्तुओं से प्रेम करते और व्यक्ति का उपयोग करते, अपना काम निकालो और छुट्टी। हालांकि वो तो जीव है, तकलीफ तो उसको होगी, या कर्म बंधन हमारे कारण उसका होगा या उसके कारण हमारा होगा। तो वस्तुओं के ऊपर हमको आसक्ति है, इसलिए हम अजीव का निमित्त मानते हुए जीव आत्मा को तकलीफ डालते हैं। वस्तुओं के कारण ही कितने पंगे होते हैं, झगड़ा हो जाता है, कोई हमारा सामान छू दे, इधर उधर कर दे, कमरे में अस्त व्यस्त कर दे, तो कितना क्रोध में, या कई बार कितना कटु बोलते हैं, कितना डांटते हैं। लेकिन ज्ञानी भगवंतों की दृष्टि एकदम इसके विपरीत होती है, एकदम उल्टी होती है। वो व्यक्ति के प्रति करुणा भाव रखते हैं, वस्तुओं से कोई आसक्ति उनको होती नहीं। तो यहाँ पर कहा कि भगवान अनासक्त भाव से कोई आसक्ति नहीं रखते थे। गुरुदेव का जीवन आप लोगों ने देखा, अभी 1 साल हुआ नहीं है, और गुरुदेव को बच्चों से बड़ा प्रेम था, या अपने सामान से भी। वो बैठते ऐसी जगह थे, किसी साधु संत का सामान आए पहले बोलते इधर ला, हम देखते थे। लेकिन लास्ट में अपने जाने से पहले 5-6 महीने पहले ही उन्होंने सब चीज़ों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। ना बच्चों के प्रति कुछ था, ना सामान के प्रति कुछ था,
हम गुरुदेव के सामने रखते थे उनका सामान, माला वगैरह या वस्त्र वगैरह, देखते ही नहीं थे, उल्टा बोलते थे दे दो। कोई भी आता था तो क्या बोलते थे, इनको दे दो, अलमारी के सामने खड़ा कर दो। यानी लास्ट में साधकों का यही होता है, किसी चीज के प्रति उनको कोई मोह माया नहीं, कोई आसक्ति नहीं, एकदम अनासक्त अवस्था में पहुंच गए थे। बड़ी कोशिश करते थे हम, नहीं तो गुरुदेव उस अपने सामान की प्रति लेखना में लगे ही रहते थे, कभी खाली नहीं बैठते थे। खाली बैठने की आदत नहीं थी, ये अलमारी खोलो, ये कपड़े खोलो, ये पुस्तक देखो, ये शास्त्र देखो, लगे ही रहते थे। लेकिन वो ऐसा में यानी उस समय कोई मतलब नहीं था, उल्टा देने की भावना रहती, बोलते इसको दे दे, उसको दे दे। तो साधकों की विशेषता होती है, समय आने पर सब कुछ, कोई मोह माया नहीं, कोई आसक्ति नहीं। गृहस्थ अवस्था में क्या होता है कई बार, हालांकि श्राव के भी कई ऐसे ही होते हैं, एकदम लास्ट में अपनी साधना अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो आसक्ति में रहता है उसकी क्या हालत रहती है। प्रसंग आता, 4 बेटे थे और वो बीमार पड़ा हुआ वृद्ध व्यक्ति, आंख खोल करके देखा, उन्होंने कहा वो कहाँ है, उन्होंने कहा यहीं है, उन्होंने कहा वो कहाँ, यहीं है, उन्होंने कहा वो कहाँ, वो भी यहीं है, उन्होंने कहा सारे यहीं है, तो दुकान पर कौन है? हा? मरने को हो रहा है लेकिन चिंता किसकी है? उन्होंने कहा तुम सारे यहीं हो तो दुकान पर कौन है, दुकान कौन खोल रहा है? ये क्या है? आसक्ति, कि विदा होने वाला है, जाने वाला है, लेकिन फिर भी आसक्ति कहाँ अटकी हुई है? दुकान पर अटकी हुई है, किसी की किसी में, किसी की किसी में। बड़े उदाहरण आते हैं। तो साधक जो होते हैं वो अनासक्त भाव से जीते हैं, सांसारिक क्रियाएं करते हुए भी, वहां पर रहते हुए भी अपने आप को निर्लेप अवस्था में इस प्रकार रखते हैं। तो भगवान के लिए भी कहा, न सन्ने हिमको वही आंसू पन्ने। भगवान ना संग्रह करते थे, ना किसी चीज के प्रति उनको आसक्ति थी, अनासक्त भाव से अपना जीवन जीते थे। और इसी तरह फिर बतलाया, तर्युम समुद्दम च महाभवोगम। उन्होंने तर्युम यानी तिर लिया था, पार कर लिया था, समुद्दम जो संसार समुद्र है, क्योंकि समुद्र इतने भरे पड़े हैं, तो संसार को भी क्या कहा, एक तरह का सागर ही कहा। कि संसार समुद्र को, ये जो विशाल संसार का समुद्र है, उन्होंने पार कर लिया था। और अभयंकरे, किसी प्रकार का भय उनको, क्योंकि जो संसार के भय का कारण ही ना रखे तो भय कहाँ से होगा। अभयंकरे यानी उन्होंने भय को भी जीत लिया था, किसी प्रकार का डर नहीं था, कोई भय नहीं था, खुद अभय में जीवन जीते थे और अभय देने वाले थे सबको। और वीर अनंत चक्षु, ऐसे वो वीर भगवान अनंत चक्षु, अनंत चक्षुवान थे। अनंत चक्षु मतलब केवल ज्ञान की उपमा होगी एक तरह से। अनंत चक्षु, ये हमारे पास 2 चक्षु हैं तो सारी दुनिया देख लेते हैं हम, अब जिनकी अनंत चक्षुएं हो उसका क्या मुकाबला है। तो यहाँ पर उपमा दी, अनंत चक्षुवान थे, यानी ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानी थे। तो एक एक शब्द में भगवान के लिए इस तरह से यहाँ पर बतलाया गया है और आप लोग सुन रहे हैं। और पहले प्रसंग दिया कि तीर्थंकर आत्मा, इतनी श्रेष्ठ अवस्था। अब कई जने बोल देते ना मोक्ष जाना बंद है ना, 5वां आ रहा है, ये क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। हर 1 लाख वर्ष पूर्व के पश्चात कम से कम 20 आत्माओं का तीर्थंकर बनने में नंबर लगना निश्चित है, क्योंकि वो श्रृंखला टूट नहीं सकती। हर 1 लाख वर्ष पूर्व के पश्चात 20 आत्माओं को वो मौका मिलता है, योग्यता मिलती है। और कहीं पर भी ये वर्णन नहीं आता कि महाविद्य वाले ही बनेंगे। भरत क्षेत्र में भी बहुत से साधु साध्वी, श्रावक श्राविका एक जगह मिले थे। एक श्रावक पंजाब में ही थे, चौमासा जब हमारा था, वो बड़े भद्रिक श्रावक थे। एक दिन वैसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा महाराज मैं कोशिश कर रहा हूँ 20 बोलों की आराधना में लगा हूँ, जो तीर्थंकर गोत्र बांधने के। मैंने कहा बड़ा अच्छा है, और क्या चाहिए व्यक्ति। और इतना निर्लेप जीवन जीते थे, किसी तरह का कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं, शांत भाव से सुबह शाम अपना प्रतिक्रमण करना, सामायिक धर्म ध्यान करना व्यक्ति प्रयास करता है।
कोशिश करता है तो कहीं पर भी ये नहीं आता कि महाविदेवासी ही तीर्थंकर बनते हैं। भरत क्षेत्र, इरावत क्षेत्र, जहाँ पर भी साधु साध्वी, श्रावक श्राविका कोई भी अपना पुरुषार्थ करके, क्योंकि जब लक्ष्य निश्चित कर लेता है और दृढ़ता के साथ कोई भी उसके ऊपर आगे बढ़ता है तो आत्मा के अंदर ऐसी पावर है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की अनंत शक्ति है। आत्मा ही परम अवस्था तक पहुंचती है, ऐसा ज्ञान गुण उसके अंदर विद्यमान है। और तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए ही प्रेरणा दी है, और जो जागृत हो जाता है उस अवस्था तक पहुंच जाता है। नहीं तो सोए हैं तो सोए ही हैं, चाहे कथा में हो, है ना, नींद आती है तो। लेकिन सोने वाला कभी मानता नहीं है। उसको पड़ोसी जगह है ना, वो इशारा करेगा मैं सुन रहा हूँ, ऐसे दिखाएगा, ये नहीं मानेगा कि मैं सो रहा हूँ। नींद आती है, सबको आती है, हमको भी आती है, ऐसा नहीं है, आप ही हैं। वाचनाचार्य जी प्रवचन कर रहे हो या कोई दूसरा कर रहा हो तो साथ वालों को भी आ जाती है कई बार। ये क्या होता है, अपना अंतराय होता है, लेकिन मानता नहीं कोई। वो सोचते हाँ मैं सुन रहा हूँ, ऐसा दिखाते हैं। आता है ना, सामने बैठा हुआ एक आदमी मस्त सो रहा है, अब साधु भी वो सोचते इसको जगाना जरूरी है। बोले श्रावक जी, ओ महाराज सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। उन्होंने देखा, क्योंकि चेला चेला होता है, गुरु गुरु होता है। तो फिर दोबारा झपकी आई। उन्होंने कहा श्रावक जी, भगवान महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? अब उसने पहला तो नहीं सुना पिता का क्या नाम था, इतना ही सुना, लेकिन दिमाग बड़ा होशियार होता है श्रावकों का। उन्होंने कहा महाराज आप ही फरमाओ। क्या कहा? आप ही फरमाओ गुरुदेव। हाँ, साधु महाराज ने देखा चेला बड़ा मजबूत है, फंसाना आसान नहीं है, जल्दी है आता ना। साधु जा रहे थे, स्कूटर पर दो नौजवान जा रहे थे। अब उन्होंने देखा टाइम है नहीं, कहीं जल्दी जाना होगा, अब उतरेंगे, तिखु तो पड़ेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। फिर साधु भी कम नहीं होते, कई बार इंटरव्यू लंबा लेने लग जाते हैं, कहाँ से आया, किसका बेटा है, किसका पोता है, क्या है, सामायिक करता है नहीं करता है। उन्होंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वंदना करना भी जरूरी है। सामने अगर संत आए तो जिनकी शिक्षा है, संस्कार हैं, जन्म से वही देखते हैं, तो वंदना, उन्होंने कहा वंदना करना भी जरूरी है। अब स्कूटर पर बैठे बैठे ही मत उन्ना भी महाराज जी। हा? साधु ने भी देखा, गुरु ने भी देखा, गुरु गुरु ही होता है। कहा दया पल दया पल, यानी तेरे पास टाइम नहीं है तो हमारे पास भी कहाँ टाइम है। तो वो उसको जगा रहे हैं। वो क्या बोलता है, महाराज साहब आप ही फरमाओ। उन्होंने देखा ये अच्छा है। अब उसका तो प्रवचन धारा साधु की चल रही है, फिर थोड़ी देर में फिर सो गया। उन्होंने कहा श्रावक जी तुम्हारे बाप का नाम क्या है? उन्होंने कहा महाराज आप ही फरमाओ। है क्या कहा? हाँ, गुरु गुरु ही होता है, गुरु से जीतना आसान नहीं होता है। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की प्रवर्तक शांति, गुरुवर प्यारे प्रवर्तक जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है। कल पूज्य गुरुदेव का